नमस्कार दोस्तों। आपके बच्चे तो स्कूल नहीं जा रहे हैं, सब घर में रहकर ही पढ़ रहे हैं। लॉकडाउन है, सारी व्यवस्थाएं नए तरीके से चल रही हैं। शिक्षा का जो सिस्टम है वो बदल रहा है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कोचिंग भी ऑनलाइन हो रही है। टीचर्स का जो मानना है, जो प्राइवेट स्कूल की टीचर्स हैं ख़ास तौर से, उनका मानना है कि उनके पास अब पहले से ज़्यादा काम है। पहले बच्चों के लिए काम तैयार करें, फिर उन्हें व्हाट्सएप या जूम ऐप के माध्यम से उन तक पहुंचाएं, फिर उसके बाद एक एक बच्चे की जो आंसर शीट है उसे चेक करें और उसके बाद उनकी जाकर क्लास से पूरी होती है। एक टीचर से मेरी मुलाकात हुई थी, उनका ये कहना था कि अब स्कूल की टाइमिंग्स बढ़ गई हैं। पहले स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक होते थे, लेकिन उन लोगों के स्कूल अब सुबह 8 बजे से और शाम के 6-7 बजे तक चलने लगे हैं, क्योंकि स्कूल की छुट्टी का कोई टाइम नहीं रहा है। हर बच्चा ऑनलाइन अपनी समस्याएं भेज रहा है। किसी के घर में इंटरनेट की समस्या है, किसी के पास कुछ समस्या है, किसी का मोबाइल काम नहीं कर रहा है। तो जब उसका इंटरनेट चलेगा या उसका मोबाइल काम करेगा तो उस समय ही वो अपना होमवर्क करके भेजेगा। और टीचर के सामने मजबूरी है कि उसे चूँकि स्कूल से सैलरी मिलती है, इसलिए उसके सामने मजबूरी है कि वो उनका काम चेक करे और काम को आगे बढ़ाए। सभी टीचर्स की ये समस्या है। सरकारी स्कूलों में ऐसा नहीं है। सरकारी स्कूलों के टीचर्स ने अभी पढ़ाना नहीं शुरू किया है। कुछ बड़े कॉलेजेस हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह हैं, वहाँ पर कुछ जो क्या कहते हैं कि उसके जो काम भेजते हैं, वो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो ज़रूर भेज दिए गए हैं, लेकिन रूटीन में क्लासेज नहीं चल रही हैं। क्लासेज केवल रूटीन में चल रही हैं प्राइवेट स्कूल्स की, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स के सामने समस्या है कि उन्हें बच्चों से फ़ीस लेनी है। फ़ीस पर मैं आ गया हूँ। फ़ीस का ही असली मुद्दा है। दरअसल बात क्या है कि जितने भी ये प्राइवेट स्कूल हैं, ये सभी अपना जो टोटल सेटअप चलाते हैं वो स्कूल से मिलने वाली बच्चों की जो फ़ीस है उसी पर चलाते हैं। और जब तक इन्हें फ़ीस नहीं मिलेगी तो टीचर्स को सैलरी नहीं मिलेगी। टीचर्स को सैलरी नहीं मिलेगी तो टीचर्स के सामने बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। और यही वजह है कि टीचर्स दिन रात काम कर रहे हैं, ख़ास तौर से प्राइवेट स्कूलों के। अभी कुछ दिन पहले कुछ सरकारों के मैंने स्टेटमेंट्स पढ़े। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने भी ये कहा कि प्राइवेट स्कूल जो पहले 3 महीने की फ़ीस इकट्ठा लेते थे, उन्हें अब 3 महीने की फ़ीस इकट्ठी नहीं लेनी चाहिए, 1-1 महीने की लेनी चाहिए। चलिए, स्कूल वाले चुपचाप हैं, मजबूरी है उनके सामने, वो बोल नहीं रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये बात जायज़ है? देखिए, मैं यहाँ ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये पूरी तरह से प्राइवेट स्कूल वालों के समर्थन में है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्राइवेट स्कूल वाले मेरे इस वीडियो को देखेंगे, सराहेंगे और शेयर करेंगे। प्राइवेट स्कूल में हम अपनी चॉइस से अपने बच्चों को भेजते हैं। हमारी चॉइस होती है कि मेरा बच्चा DPS में पढ़े या किसी बड़े ब्रांडेड स्कूल में पढ़े, और हम उसके एडमिशन के लिए दिन रात कोशिश करते हैं, लोगों की सिफारिशें लगवाते हैं, नेताओं के पास जाते हैं, पता नहीं किस किस की सिफारिशों से हम बच्चों के एडमिशन कराते हैं। मुंह मांगी डोनेशंस देते हैं, मुंह मांगी फ़ीस देते हैं, जबकि हमें मालूम है कि इस स्कूल में पढ़ाने से हमारे पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा। इसके बावजूद भी हम किसी प्राइवेट स्कूल को छोड़कर किसी सरकारी स्कूल की तरफ जाने की कोशिश नहीं करते। और यही वजह है कि हमारी जब चॉइस एकदम स्पेसिफिक हो जाती है कि हमें अपने बच्चे को फ़लाँ ब्रांडेड स्कूल में ही पढ़ाना है, तो उसके बाद हमारे सामने उनकी सारी मांगों को मानने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। हमें उनकी जितने भी चार्जेज़ हैं वो भरने ही होंगे, जितनी फ़ीस वो मांगेंगे हमें देने ही होंगे, जितने भी वहाँ के बोर्डिंग चार्जेज़ हैं या एनुअल चार्जेज़ हैं या ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस हैं वो हमें देनी ही होंगी। तभी प्राइवेट स्कूल अपना सिस्टम रन कर पाते हैं। देखिए, अब सरकारें कह रही हैं कि जब स्कूलों में बच्चे नहीं जा रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट का जो चार्ज है वो स्कूल क्यों लेंगे। अब आप मुझे बताइए कि स्कूल वो चार्ज क्यों ना लें। स्कूलों ने बड़ी बड़ी बसें बनाई हुई हैं, एक स्कूल के पास 30-30, 40-40 बसें हैं। कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो अपनी ट्रांसपोर्ट नहीं रखते हैं, वहाँ पेरेंट्स खुद छोड़ने जाते हैं, वहाँ बात ये जायज़ है।
कुछ स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बसेस बनाई हुई हैं, ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, उन सब की सैलरी है, मेंटेनेंस है बसों का, जो कि खड़ी हुई बसें भी होती हैं उनकी भी सर्विसेज होती हैं, ड्राइवर्स की सैलरी उन्हें देनी है। तो क्या वो ट्रांसपोर्ट चार्ज आपसे नहीं लेंगे? चलिए 3 महीने की फ़ीस नहीं लेंगे, वो 1 महीने की फ़ीस आपसे ले लेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी आप ये कैसे कह सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल फ़ीस के लिए हम पर प्रेशर बना रहे हैं? आपने अपनी चॉइस से उस स्कूल को चुना है। अब आपने अपनी चॉइस से उस स्कूल को चुना है तो उसकी शर्तों को भी मानिए। आपको जिद थी कि आपको ब्रांडेड स्कूल में ही बच्चे को पढ़ाना है तो ब्रांडेड स्कूल में पढ़ाइए, लेकिन दोस्तों उसकी फ़ीस अदा कीजिए। मैं सरकार के इस फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि ब्रांडेड स्कूल जो जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो फ़ीस ना लें या फ़ीस को 3 महीने के बजाय 1 महीने की लें। वो क्यों करें ऐसा? मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है। सरकार किस तरीके से प्राइवेट स्कूलों के लिए इस तरह की गाइडलाइन फ़िक्स कर सकती है? आप सरकार हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप अपने स्कूलों में फ़ीस लें या ना लें। और कितने सरकारी स्कूल हैं जहाँ पर टीचर्स इस समय पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में टीचर्स को सैलरी 25, 30, 35 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं मिलती है, लेकिन सरकारी स्कूलों में 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए तक भी फ़ीस सैलरी मिलती है टीचर्स को। तो ऐसे में आप सरकारी स्कूलों को की तुलना करने लगे प्राइवेट स्कूलों के स्ट्रक्चर से, तो ये मेरी समझ से बाहर है। मेरा ये वीडियो प्राइवेट स्कूल्स के समर्थन में है। प्राइवेट स्कूल्स को पूरा हक है कि वो अपनी पूरी फ़ीस आपसे लें और आपको वो फ़ीस देनी भी चाहिए, भले ही वो 3 महीने की है, 1 महीने की है, कितने की। अगर वो 1 महीने की आपसे ले रहा है तो आप पर कोई एहसान है, ये आप उसको मानना पड़ेगा। क्योंकि आपने जब अपने बच्चे को उस स्कूल में भेजा था तो उस समय उस स्कूल ने आपके सामने शर्त रखी थी कि 3 महीने के भीतर आपको 3-3 महीने की जो इंस्टॉलमेंट है फ़ीस की वो आपको देनी होगी। ये इनका रूल है। अगर आप इस रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं तो आपके सामने कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है। अगर आपको फ़ीस आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको उस स्कूल में अपने बच्चे को एडमिट ही नहीं कराना चाहिए था। जब आपकी पॉकेट गवाही नहीं देती तो आपने उस स्कूल में बच्चे को एडमिशन क्यों दिलवाया? मेरा मानना है कि प्राइवेट स्कूल पूरे हकदार हैं अपनी मनमर्जी की फ़ीस लेने के, और उन्हें फ़ीस वसूलने का पूरा हक है। सरकार किसी भी तरीके से उन्हें बाध्य नहीं कर सकती कि वो फ़ीस अपनी कितनी लें, कितने इंस्टॉलमेंट में लें। और मेरा मानना है कि जिन लोगों के बच्चे ट्रांसपोर्ट से आ रहे थे, स्कूल बस से आ रहे थे, वैन से आ रहे थे, उन्हें उनकी भी फ़ीस देनी चाहिए। उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि हमारे स्कूल का जो ड्राइवर है, जो वैन का ड्राइवर है, उसकी सैलरी नहीं मिलेगी अगर आपने पैसे नहीं दिए। सरकारी स्कूलों में तो सरकार अपनी जेब से पैसा खर्च करती है, फ़ीस आए या ना आए उससे कुछ मतलब नहीं है। सरकारी स्कूलों की फ़ीस भी कितनी होती है, सारा सिस्टम वहाँ का सरकारी फ़ंड से चलता है। लेकिन प्राइवेट स्कूल बिजली, पानी, एक-एक चीज़ के लिए अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अपने बच्चों को बाई चॉइस प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिलाए थे। उन्हें अपनी पूरी फ़ीस भरनी चाहिए और अपने स्कूलों को रन करने में पूरा सहयोग करना चाहिए, क्योंकि उनके टीचर आज भी आपके बच्चों को अपने घर से, अपने घरेलू कामकाज, अपने बच्चों से निपटते हुए, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए आपके बच्चों को घर से ही पढ़ा रहे हैं। इसलिए सरकार की बिल्कुल ना सुने और फ़ीस अपने स्कूल की पूरी जमा करें। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।